नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से आपका अपना चैनल विलेज राइडर पे पूरे हृदय से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे गांव में उपस्थित हैं जिसके बारे में आप हमारे बीच बैठे दो नवयुवक हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आखिर इस गांव की स्थिति क्या है, ये गांव क्या है, इसका शुभ नाम क्या है, ये कहाँ पे स्थित है और यहाँ के लोगों का दिनचर्या किस तरीके से गुजरता है। सीज़न में ये लोग अपना गुजारा किस तरीके से करते हैं, यहाँ की साक्षरता, यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा, सरकारी योजनाएं कितने हद तक इनके पास पहुंची है, इन सब ही विषयों पर हम एक एक करके बात करने का प्रयास करेंगे। आज हमारे ठीक बाएं ओर आप कई सारे वीडियो में देख चुके होंगे, ये हमारे श्री अनिल नाग भैया हैं जो कि गांव के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं। हमारे बीच आप हैं श्रीमान, अपना नाम बता दीजिए। श्यामलाल। हाँ, आप हैं श्यामलाल नाग भैया जो इसी गांव के वासी हैं। आज हम एक चर्चा में अपना एक ही लक्ष्य है जो मैंने आपको बताया, गांव की मूलभूत जो विषय है उससे आप लोगों को रूबरू कराऊं। चलिए हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं। भैया, जैसा कि आपने अपना नाम श्रीमान श्यामलाल नाग भैया बताया, तो भैया ये गांव की ओर जब हम लोग शहर से इधर आ रहे थे तो कई सारी मतलब सड़कों को हम लोगों ने पार किया, और जब हम अंदर की ओर आ रहे थे तो सड़क की व्यवस्था को देखकर हमें बड़ा ही तकलीफ़ हुआ, बड़ा ही दुख हुआ हमें। तो भैया यहाँ पे मतलब कोई भी जो सरकारी योजना है या फिर जो आपके सरपंच हैं या फिर आपके सचिव हैं, कभी संज्ञान नहीं लिए कि यहाँ पे कच्ची सड़कें हैं, गांव वालों को कितनी तकलीफ़ होती होगी? वो तो यहाँ ही भी नहीं होगी। कभी वो लोग नहीं आए? पहले आया, अभी बारिश समय तो आएंगे नहीं। अच्छा, तो ये कब से ऐसा पड़ा हुआ है? मतलब इतने वर्षों के बाद भी बीजेपी की सरकार रही, अब कांग्रेस की सरकार है, किसी ने संज्ञान नहीं लिया कि इसको रोड बनाना 4 चाहिए? साल हो गया। 4 साल हो गया मिट्टी रोड बना। मिट्टी रोड। अच्छा, 4 साल पहले मिट्टी रोड बना था, उससे पहले मिट्टी का भी रोड नहीं था। तो बारिश में फिर कैसे आप लोग आना जाना करते हैं? तो पैदल पैदल ही चलते हैं। अच्छा, ये गांव कितनी दूरी होगी? हमारा जो दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा से ये गांव कितनी दूरी होगी? 13 कम से कम 13 किलोमीटर। अच्छा, और इस गांव का क्या नाम है भैया? मटेनार, मटेनार। बोदलपारा। मटेनार, बोदलपारा। बोदलपारा। अच्छा, यहाँ तो अधिकांश हम लोग देख रहे थे, गिने चुने हमें घर दिखाई दिए जो बिल्कुल पहाड़ और मतलब जंगलों के बीचों बीच। तो कितने परिवार होंगे यहाँ पे? यहाँ 85 का। 85 के आसपास। और ये सारे परिवार मतलब आदिवासी समाज वर्ग से आते हैं? जी। अच्छा, कौन सा? गोंड समाज। अच्छा, गोंड समाज से आते हैं। तो यहाँ स्कूल की सुविधा है भैया यहाँ पे? स्कूल तो नहीं है। अच्छा, नहीं है। स्कूल तो आगे बच्चे मिलेगा। तो यानी शहर की ओर बच्चे एकदम दूर जाते हैं, तो बच्चे भी पैदल ही जाते हैं, इसका अर्थ ये है? अच्छा, तो बच्चे मतलब शिक्षा के प्रति जागरूकता है यहाँ पे? बच्चे लोग तो जाते पैदल ही जाते हैं। अच्छा, पैदल ही जाते 1.5 हैं। किलोमीटर। अच्छा अच्छा, और बाकी उनके परिवार में से कोई शिक्षित हैं? नहीं है। तो आप जैसे युवा हैं, आपको क्या लगता है गांव में जैसे शिक्षा का स्तर को बढ़ाना है, स्वास्थ्य को लेके जागरूकता फैलाना है, ऐसी चीज़ों में आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? हम तो ही सोचते हैं बहुत जल्दी मतलब शिक्षा में अच्छा हो। तो आप देखिए, आपको ना पूरी दुनिया देख रही है। आप अगर दुनिया को कोई संदेश देना चाहते हैं कि हमारा ये सुंदर सा गांव देखिए, पूरा हरियाली से परिपूर्ण, जंगलों से लैस, और मतलब जो घर है, अगर आप देखेंगे प्राकृतिक की पूरी सुंदरता इस गांव में आपको देखने को मिलेगी। तो हम जैसे लोग आपको क्या सहायता कर सकते हैं? आपको क्या लगता है जो शहर में जो लोग बसते हैं या अच्छे पद में हैं या इस गांव के लिए अगर वो कुछ कर सकते हैं, आपको क्या लगता है क्या करने की आवश्यकता है? क्या सहयोग आप चाहते हैं हम लोगों से? ये हमको अच्छा सुविधा बने। हाँ हम तो हाँ, इस साथ में मतलब रोड आप अच्छा से बने। अच्छा, आने रोड, जाने के लिए। अच्छा, आने जाने के लिए एक सुविधा हो जाए हाँ। ताकि गांव के लोग आसानी से शहर तक पहुंच हाँ पाएँ, बच्चे आसानी से स्कूल तक जा पाएँ। अच्छा, स्वास्थ्य को लेके कैसा है? हॉस्पिटल है आसपास यहाँ पे?
यहाँ तो नहीं हो आगे 10 अच्छा, किलोमीटर पड़ेगा। मतलब इसके लिए भी आपको शहर की ओर जाना पड़ेगा। जी। तो दादा रात बिरात जब कोई बीमार पड़ता है बच्चे को या युवा को या बुजुर्गों को, तो कैसे आप लोग क्या क्या व्यवस्था करते हो? रात भर होने से कोई आगे मेन रोड तक जाना पड़ेगा एम्बुलेंस बुलाने के लिए 108। उसको बोल के मतलब ले यहाँ जाना। तक तो एम्बुलेंस भी नहीं पहुँच पाएगी जैसे मेन रोड में स्थिति ही। है। उसको यानी बोल के रात ले बिरात कुछ होगा तो मतलब बहुत समस्या है। जाना। जी। मतलब मरीज के साथ कुछ भी हो सकता है। और गांव में कोई मतलब ऐसा आप लोग कैसे करते हो? अगर डॉक्टर आने से पहले कुछ ऐसी व्यवस्था है जो कि मरीजों को देखने का? वो सिरा दुनिया लोग। अच्छा, सीरा गुनिया लोग झाड़ फूँक करके जी। वो करते हैं। लेकिन उससे आपको क्या लगता है वो कितना हद तक सेफ है? कुछ मतलब देर की। कुछ देर के लिए। इसका अर्थ है यहाँ पे मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है ना भैया? जी। मतलब बच्चे आए दिन हम लोग जो है हमें सुनने को मिलता है कि आज यहाँ ये ख़त्म हो गए, ये गुजर गए। तो आप दोस्तों आप देख सकते हैं ये दक्षिण बस्तर का एक छोटा सा प्यारा सा गांव जो मटेनार कहलाता है। देखिए ना यहाँ पे सड़कें हैं, ना स्कूल की सुविधा है, ना ही स्वास्थ्य को लेके मतलब कोई सरकारी सुविधाएं आसपास उपलब्ध है। अगर कोई बीमार पड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि ये इनका जीवन जो है कितनी दयनीय स्थिति से गुजर रही है। गांव के अपने लोग ही अपने तरीके से जो पारंपरिक तरीका है इनका झाड़ फूँक करने का, उससे कुछ समय के लिए मरीज को प्राण दान देने का कार्य करते हैं। लेकिन वह भी आप समझ सकते हैं कि आज के इस परिप्रेक्ष्य में कितनी भयावह और कितनी दयनीय स्थिति है। और हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। सरकारी योजना दादा यहाँ पे जैसे कि प्रधानमंत्री जो शौचालय योजना जो घर घर बनाया गया था, आपके गांव में भी कुछ लोगों ने इसे बनाया है? जी। बनाया है? बनाया। अच्छा, सभी के घर में है? नहीं, सभी के घर में नहीं है। अच्छा, तो उसका उपयोग करते हैं वो शौचालय का? ना ना इतना खास तो नहीं करते, पानी का समस्या तो। अच्छा, यहाँ पानी का भी समस्या है? अगर नल जल योजना आता तो फिर अपना यूज कर लेते। अच्छा, यानी शौचालय तो दोस्तों बनी हुई है, लेकिन उसको उपयोग करने के लिए जल की बड़ी मतलब जो है किल्लत है। और आप देख सकते हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं होती है एक जीवन को जीने के लिए, जिसमें हम कह सकते हैं एक स्वास्थ्य बहुत बड़ा मुद्दा है, शिक्षा का स्तर, तीसरा हो गया जल का। अब देखिए जल के लिए भी ये लोग बड़ा जूझते हैं। शौचालय तो बनी है पर शौचालय को उपयोग करने के लिए जल की सुविधा नहीं है। और जैसे हमारे श्याम भैया कह रहे थे, अगर नल जल योजना अगर इस गांव में लागू हो जाए तो इनको बहुत हद तक सुविधा मिलेगी। अच्छा, शौचालय के बारे में कोई जागरूकता है कि शौचालय का उपयोग करने से स्वास्थ्य के प्रति कितनी फ़ायदा है? अगर शौचालय अगर हम उसका उपयोग नहीं करते हैं तो उसका क्या नुकसान शारीरिक तौर पे हो सकता है? ये कोई जानकारी है आपके गांव में? लोगों को जागरूकता है? मितानिन को बोलते हैं। अच्छा, मितानिन दीदी लोग ये शौचालय हाँ जाना है बोल के। हाँ हाँ। तो ये तो पानी का समस्या बोल के अच्छा, कारण तो मितानिन दीदी यहाँ पे आती आती है? है कब कब आती है वो? मंगलवार के दिन। सिर्फ मंगलवार को आती है? अच्छा, उनका क्या शुभ नाम क्या है दीदी का? इसका है मोतिन बाई। अच्छा, मोतिन बाई। तो दीदी हर मंगलवार को यहाँ पे आती है और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करती है। अच्छा, दोस्तों देख सकते हैं कि गांव की जो स्थिति है, जो गांव में सरकारी जो सरकार के द्वारा जो अपॉइंट की गई जो मितानिन दीदी है, जो गांव के लोगों को जो है सरकारी जो मेडिसिन्स है इमरजेंसी बेसिस में वो अपने पास पे रखती है। रात बिरात अगर कुछ हो तो वो एक डॉक्टर का कार्य करती है, लेकिन उनकी भी अपनी सीमाएं बहुत सीमित है। और वो जिस तरीके का कार्य करती है ऐसे हम लोगों ने कई गांवों में देखा है। इस गांव की भी स्थिति यही है। और आगे हम जानने का प्रयास करेंगे कि श्याम भैया आपको क्या लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से अगर आप दुनिया को संदेश देना चाहते हो कि स्वास्थ्य के प्रति हम लोग क्या आप लोग को सहयोग कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर हम लोग लगाया जा सके, जिला अस्पताल के डॉक्टरों को यहाँ पे आमंत्रित किया जा सके, ताकि आप लोग का बीच बीच में स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता है
और जो निजी उपचार है या शिविर लगना चाहिए। हाँ, शिविर लगना चाहिए, मुझे भी लगता है कि शिविर लगाने की आवश्यकता है, ताकि अगर इस गांव में अस्पताल नहीं पहुंच पाया है तो कम से कम अस्पताल खुद यहां पर पहुंच कर आए। ऐसी चीज़ें हमें आगे ध्यान देनी होगी। और इसके अलावा यहाँ पे आप लोग का रोजी रोटी कैसे चलता है भैया? खेती के माध्यम से। सिर्फ खेती है? तो खेती में आप लोग क्या क्या करते हो? धान सिर्फ धान? भुट्टा लगाया अभी। अच्छा, अभी भुट्टा लगाए हो। अच्छा, ये भुट्टा लगा हुआ है जी। अच्छा, तो ये सिर्फ आप लोग मतलब अपने परिवार को चलाने के लिए लगाते हैं या फिर इससे कुछ? ये अपने परिवार चलाने। सिर्फ परिवार के लिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप लोग और इसके अलावा खेती तो क्या है, साल में एक बार होता है, इसके अलावा आपका जीवन कैसा चलता है? मतलब आपके परिवार का भरण पोषण कैसे होता है? ये महुआ, इमली। अच्छा, महुआ, इमली, यानी सीजन में जो चीज़ें वन से जो मिलता है उससे चलता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे भैया बता रहे थे कि वनांचल क्षेत्र में अक्सर अमूमन हम देखते हैं कि इनका जो रोजी रोटी का जरिया है वन ही है। और आज यही वन कुछ असामाजिक तत्वों के वजह से अंधाधुंध कट रहा है, जिनके वजह से इनका जीवन भी कहीं ना कहीं बड़ा ही सिकुड़ता जा रहा है। बहुत ही तकलीफ़ में ये लोग जीते हैं। अच्छा भैया, जब आप लोग जंगल से इन चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद इसको क्या बाज़ार लेकर जाते हैं? तो बाज़ार भी आप जैसा बता रहे हैं सड़क की सुविधा नहीं है, तो बाज़ार आप लोग कैसे, पैदल ही जाते हो फिर? पैदल बो के। देख सकते हैं भैया का जो कहना है कि कई किलोमीटर, कावड़ में दोस्तों कई किलोमीटर ये अपने कंधे पे कांवड़ की तरह, है ना, एक साइड में वो लकड़ी का सपोर्ट होता है, उसके बाद दो साइड अपने चीज़ों को रख के ये पैदल कई किलोमीटर। जैसे कि अभी की हम बात करें, जैसा ये बता रहे थे कि इस गांव से जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा जो है करीबन 16-17 किलोमीटर की दूरी पे है। तो 16-17 किलोमीटर पैदल जाना और वापस आना, यानी 35-40 किलोमीटर ये नित्य दिन जो है ये कार्य करते हैं। तो भैया, जब आप बाज़ार में आप लोग जाते हो तो आपको आपकी चीज़ों का मूल, यानी जो मूल्य है, जो दाम है, असली कीमत है, मिलता है क्या दादा? वो तो पता भी नहीं रहता गाँव वालों को कितना रेट है। देखिए आप, ये बहुत बड़ी बात है कि जो चीज़ जिसकी वास्तविक कीमत जो बाज़ार में होनी चाहिए, इनके पास जागरूकता के अभाव में या इन्हें मालूम नहीं होता है कि उस पर्टिकुलर चीज़ की क्या कीमत है। और जो व्यापारी वर्ग है शायद वो लोग ठग लेते हैं और 5 की चीज़ों को 25 पैसा में ख़रीद लेते होंगे, या 100 रुपये की चीज़ को हो सकता है 2 रुपये में ख़रीद ले हो, 5 रुपये में ख़रीद ले। आप दोस्तों समझ सकते हैं कि हमारा ये जो वनवासी परिवार है कितना भोला और सीधा है। आप देख सकते हैं कि ज़मीन से जुड़े ये लोग, लेकिन इनका नित्य दिन दोहन होता है, चाहे सरकारी योजना के तहत अगर हम बात कर लें या फिर वनांचल क्षेत्र से अपने गुजारे के लिए, अपने जीवन को जीवन देने के लिए, अपने परिवार की खुशियों को समेटने के लिए ये मात्र चंद कुछ रुपए के खातिर कई किलोमीटर पैदल जाते हैं और आते हैं, और बदले में उनको उसका भी भुगतान नहीं हो पाता। दोस्तों, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा हाथ जोड़कर कि ऐसे परिवारों को अगर आप वास्तव में सपोर्ट करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो आप हमारा यह चैनल जो पूर्ण रूप से गांव को समर्पित है, ऐसे परिवारों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से सहयोग करने हेतु बनाई गई है। आप भी अपना सहयोग हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स पर जाकर अपना महत्वपूर्ण संदेश डाल सकते हैं। और ऐसे हमारे जो युवा भाई हैं जो गांव को एक खुशहाल देखना चाहते हैं, उसे विकास की ओर आगे ले जाने की इनकी एक मंशा है, आप सहयोग कर सकते हैं। मैं तो सरकारी दफ्तर में भी बैठे बड़े बड़े मुलाजिमों को भी और शासन प्रशासन को भी, अगर वो इस वीडियो को देख पा रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र आग्रह रहेगा कि आप ऐसे गाँव को ज़रा ध्यान दें, उनकी मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास करें। और कई सारी एनजीओ और संस्थाएं हैं जो गांव के लिए कार्य करती है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप आगे बढ़कर इनके हाथ को थामें और इस गांव को भी जो इनका हक है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार, कम से कम इन तक पहुँचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम भैया। ठीक है, आगे हम फिर चर्चा करेंगे।